गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके बीच रोज आते हैं हिंदी के नए नए वीडियोस लेकर, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संज्ञा। क्या टॉपिक है मेरे दोस्तों? आज के टॉपिक का नाम है संज्ञा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे पेपर्स में संज्ञा से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं साथियों। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। उससे पहले आपको करना क्या होगा साथियों कि आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और इसे शेयर कर देना है, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियो पर इतना ढेर सारा प्यार दिया है, जिसके लिए मुझे आप लोगों के बीच में हमेशा आना पड़ता है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के प्यार के लिए हमेशा यहां पर आता रहूंगा और हिंदी की नई नई ट्रिक्स, नई नई बातें, कैसे हम चीजों को पहचानते हैं, कैसे हमारा पेपर में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वह सारी चीजें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को जान लेते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। अब देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि संज्ञा क्या होती है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन नहीं साथियों, सिर्फ इतना ही संज्ञा नहीं होता, संज्ञा में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग आज के अपने इस टॉपिक पर कि संज्ञा क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग संज्ञा की डेफिनेशन देखेंगे, संज्ञा का अर्थ देखेंगे, संज्ञा क्या कहना चाहती है हम इसको देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूछते हैं कि संज्ञा है क्या। तो वह शब्द जिससे किसी प्राणी, देखिए, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव, वस्तु अथवा भाव, देखिए यहां पर भाव भी आ रहा है, भाव के नाम का पता चलता है, भाव के नाम का पता चलता है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आगे यहां आप लिख सकते हैं, उसे संज्ञा कहा जाता है। देखिए बहुत ही आसान है, वह शब्द जिससे किसी प्राणी के नाम का पता चल जाए, मतलब किसी व्यक्ति के नाम का पता चल जाए, किसी वस्तु के नाम का पता चल जाए और किसी का भाव पता चल जाए, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण। अब उदाहरण क्या क्या है? जैसे उषा, उषा देखिए ये किसी का नाम है। पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र आपका जगह का नाम है। ये देखिए बचपन। अब बचपन, देखिए बचपन क्या होता है मेरे दोस्तों? तो बचपन एक प्रकार का भाव है, क्योंकि देखिए बचपन न तो कोई व्यक्ति हो सकता है, न तो कोई स्थान हो सकता है, न कोई वस्तु हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, बचपन क्या है? बचपन एक प्रकार का भाव है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो उस भाव को क्या कहते हैं? बचपन कहते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो देखिए जो संज्ञा के प्रकार है, अभी तक हम लोग जानते होंगे कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग गलत नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें हिंदी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग से पढ़नी पड़ती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। हिंदी के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार की होती है।
हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी के अनुसार यदि हम लोग चलेंगे तो हिंदी के अनुसार हमारी संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अब देखिए उसकी बात कर लेते हैं। पहली होती है व्यक्तिवाचक। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिंदी क्या कहती है कि हिंदी के अकॉर्डिंग संज्ञा 3 प्रकार की होगी। वो होगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी होगी भाववाचक। कौन सी होगी मेरे दोस्तों? तो तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा। तो आपसे यदि पेपर में आपके प्रश्न आता है कि हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप उसे बताएंगे कि हिंदी के अनुसार हमारी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होगी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होगी मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज के व्याकरण के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हिंदी के अनुसार तो हमें पता चल गया कि हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब देखिए, अब यदि हम आगे चले तो हमें यह पता चलेगा कि आज के व्याकरण के अनुसार, ध्यान से समझिएगा साथियों, आज के व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? तो आज के व्याकरण के अनुसार यदि हम लोग देखें तो संज्ञा का कितना प्रकार होता है, तो आप आसानी से बताएंगे कि आज के व्याकरण के अनुसार हमारी संज्ञा का प्रकार 5 होता है। हमारी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब देखना हमें यह है कि हमारी संज्ञा के वो 5 प्रकार कौन से होते हैं। तो पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ध्यान से इसको समझिएगा और हम आपको सारी संज्ञा का अर्थ क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, पेपर में कैसे प्रश्न बनता है, यह सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारे वीडियो को देखना है और अपना प्यार हम तक पहुँचाना है। और मेरे दोस्तों, आप अपना प्यार हमारे तक कैसे पहुँचाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाकर, ढेर सारा शेयर कर आप अपना ढेर सारा प्यार हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप अपना प्यार मेरे तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग चलते हैं अपने संज्ञा के दूसरे प्रकार में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कहा गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहा गया मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा, चौथा कहा गया व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, उसके बाद समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा और एक आखिरी बच गया, वह होगी मेरे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि 5वीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए ध्यान से साथियों, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि इसमें किसी न किसी विशेष व्यक्ति की हम बात को करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें क्या कहती है कि इसमें हम किसी विशेष व्यक्ति की बात को करेंगे। उसके बाद चलते हैं तो आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष जाति की बात होगी। अब विशेष जाति क्या होगी, जब हम आपको इस पर लेकर चलेंगे तो आपको बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। उसके बाद हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। तो बताइए मेरे दोस्तों, भाववाचक
संज्ञा में सिर्फ और सिर्फ हम अपने मन के भाव को प्रकट करेंगे, मतलब अंदर का वो भाव होगा, यह भाववाचक संज्ञा में आएगा। समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें हम ग्रुप्स की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, और आखिरी में द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसको हम लोग अंकों में इसे नहीं लिख सकते, इसे नहीं बता सकते, इसकी तुलना अंक में नहीं कर सकते। तो आइए साथियों, वन बाय वन हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पर और देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, और उसके आगे द्रव्यवाचक क्या है। तो सारी संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं हम उसको देखेंगे। तो आइए साथियों, हमारे साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। एक बात और साथियों, थोड़ा सा हम संज्ञा को और आपको अच्छे से बता देते हैं कि यदि व्याकरण में आपसे कोई पूछे, आइए मैं एक बात आपको बस और बता दूं, फिर लेके चलता हूं। हिंदी व्याकरण में सभी प्रकार की संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया। हिंदी व्याकरण में सभी प्रकार की संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए मेरे दोस्तों, हिंदी व्याकरण तो कहता है कि हमारे पास कोई भी संज्ञा आ जाए हम उसे दो ही भाग में बांटेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये बांटे हैं और क्या इसका रूप है। तो ये है आपका पहला भाग और ये है आपका दूसरा भाग। ध्यान से समझना है मेरे साथियों। पहला भाग जो होता है वो होता है धर्म के आधार पर। किसके आधार पर मेरे दोस्तों? धर्म के आधार पर। और यहां पर जो होता है वो होता है वस्तु या पदार्थ, वस्तु या पदार्थ के आधार पर। अब देखिए, वस्तु या पदार्थ के आधार पर हम संज्ञा को चार भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? चार भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4। और धर्म के आधार पर संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ एक भाग में ही बांटा जाता है। तो जो धर्म के आधार पर संज्ञा होती है वह होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं वस्तु के आधार पर यदि हम बांटें तो पहला होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई, बची है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि हिंदी व्याकरण में किसी भी प्रकार की संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेरे दोस्तों आप बताएंगे हिंदी व्याकरण में किसी भी प्रकार की संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि धर्म के अनुसार संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे धर्म के अनुसार संज्ञा को एक भागों में बांटा गया है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि वस्तु या पदार्थ के अनुसार संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे चार भागों में, और आप उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। चलते हैं साथियों, हम लोग आगे चलते हैं। वन बाय वन हम सबकी बात करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोगों को देखना है इसे। देखिए, बहुत ही अच्छी चीजें आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संज्ञा से पेपर में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके जरूर आते हैं। अब हम लोग आज अपनी पहली संज्ञा, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इस पर बात करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही लिखा है व्यक्तिवाचक, मतलब यह इस संज्ञा का जो संबंध होगा वह किसी न किसी व्यक्ति से जरूर होगा, क्योंकि इसके नाम में ही व्यक्ति आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा होगी उसका संबंध किससे होगा, तो उसका संबंध होगा किसी व्यक्ति से। तो आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। आइए देखते हैं। वह शब्द, ध्यान से समझना है और इसे लिखना है, जिससे किसी, वह शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, वह शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान से पढ़ना है और उसको आपको समझना है। यहां पर लिखा है वह शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति, मतलब यहां पर जब बात आएगी तो किसी एक विशेष व्यक्ति की बात आएगी, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी, मतलब यहां पर किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित व्यक्ति के नाम की बात होगी। और आगे कहता है व्यक्ति या वस्तु, इसमें मेरे दोस्तों कोई वस्तु भी हो सकती है, लेकिन उस वस्तु का नाम होना जरूरी है। बिना नाम के हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे नहीं कह सकते हैं। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है। जैसे आइए, ये है प्रयाग। क्या है मेरे दोस्तों? प्रयाग। ये देखिए स्थान का नाम हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं अंकित। क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? अंकित। तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं सोनम। क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? सोनम। तो ये क्या हो गया? ये भी किसी व्यक्ति का नाम हो गया। हम लिखते हैं काशी। क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों? काशी। तो आप सब जानते हैं कि काशी जो कि वाराणसी को कहा जाता है और यह एक स्थान का नाम है। और एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, हिमालय। हिमालय तो आप सब जानते होंगे मेरे दोस्तों। तो हिमालय एक प्रकार का पर्वत है, लेकिन उस पर्वत का नाम, उस शिखर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? हिमालय। तो यहाँ पर बात हो रही है नाम की। तो देखिए प्रयाग भी नाम है, अंकित भी नाम है, सोनम भी नाम है, काशी भी नाम है और हिमालय भी नाम है। तो जब भी आप कहीं पाएं कि यदि किसी व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का यदि नाम आ जाता है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? तो मेरे दोस्तों वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ चुके हैं। अब हम लोग अगली संज्ञा पर चलते हैं और उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा जो हमारी है आज की वो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? अब ध्यान से देखिएगा। तो परिभाषा यही रहेगी, बस थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। वह शब्द जिससे किसी विशेष जाति का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ध्यान से इसको समझना है। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो हमने बताया कि वह शब्द जिससे किसी विशेष जाति का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति की जाति हो या किसी विशेष वस्तु की जाति हो, हम वहां पर क्या कहते हैं कि वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो जाति होगी विशेष व्यक्ति
या वस्तु या स्थान की जाति। इसको ब्रैकेट में आप लोगों को नोट कर लेना है ताकि हम जातिवाचक संज्ञा को आसानी से समझ सकें। तो कोई विशेष व्यक्ति की जाति हो सकती है, कोई विशेष वस्तु की जाति हो सकती है, या किसी विशेष स्थान की जाति हो सकती है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उदाहरण। क्या समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों? उदाहरण को समझना पड़ेगा। तो आइए, जैसे हम बात करते हैं मनुष्य, किसकी बात करते हैं? मनुष्य की। अब बताइए मेरे दोस्तों, मनुष्य में तो राधा भी है, मनुष्य में कृष्ण भी है, मनुष्य में सोनम भी है, मनुष्य में गीता भी है, मनुष्य बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का नाम क्या है यह हमें नहीं बताया गया। यहाँ पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है, तो जहां पर भी किसी विशेष जाति की बात होगी वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब बात करते हैं पर्वत। किसकी बात करते हैं? पर्वत की। अब देखिए, पर्वत के कई नाम हो सकते हैं, हिमालय हो सकता है, एंडीज हो सकता है, तमाम तरीके के पर्वत हैं हमारे यहाँ, विंध्य श्रेणी हो सकती है, कोई भी पर्वत ले लीजिए, परंतु यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया। जब उसका नाम नहीं देगा तो हम उसे जातिवाचक में रखेंगे, और जब उसका नाम दे देगा तो हम उसे कहाँ रख देंगे? व्यक्तिवाचक में। तो याद रखना है, नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं है तो कहाँ रखेंगे मेरे दोस्तों? जातिवाचक में। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। गांव, उसके बाद देखते हैं जंगल। क्या देखते हैं? जंगल। फिर देखते हैं गाय, लड़का, बहुत है इतना, तो देखते हैं। अब देखिए गांव, लेकिन गांव का नाम क्या हमारे पास है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं गांव का नाम तो दिया नहीं है, और जब नाम नहीं दिया है तो जातिवाचक होगा। जंगल, अब जंगल कौन सा है इसका भी नाम नहीं हमें पता, तो जिसका नाम नहीं पता वह जातिवाचक। फिर है आगे गाय। अच्छा ये बताइए, गाय का भी कई लोग नाम रखते हैं, किसी की गाय का नाम सुरभि होता है, किसी की गाय का नाम कुछ और होता है, और कई लोग अपनी गाय का कुछ न कुछ नाम रख देते हैं। कोई लोग अपनी गाय का नाम लक्ष्मी भी रखता है, कोई कुछ भी नाम रख सकता है, परंतु यहाँ पर नाम नहीं दिया, और नाम नहीं दिया तो यह जातिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद आता है बात लड़के की। अब देखिए, लड़के का भी कोई नाम होगा, जैसे सूरज होगा, आकाश होगा, कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पर तो दिया है लड़का, इस कारण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। आप इसे नोट कर सकते हैं साथियों। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि आगे का प्रकार संज्ञा में क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है साथियों, संज्ञा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। हम लोगों ने पढ़ा है आज कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, हमने पढ़ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। अब आइए, तीसरी संज्ञा है, जो संज्ञा का तीसरा प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान के समूह का बोध होता है, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है। ध्यान से इसको समझना है मेरे दोस्तों।
जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान के समूह का पता चले, मतलब ढेर सारे लोग इकट्ठे रहें या तो कोई ऐसा स्थान जो कि ढेर सारे लोगों को उस स्थान पे रहने के लिए बताता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग कहाँ रखते हैं मेरे दोस्तों? तो इन सारी चीजों को हम लोग रखते हैं समूहवाचक संज्ञा में। तो आइए इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसे समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में को किस किस चीजों को रखा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है सभा। क्या है मेरे दोस्तों? सभा। उसके बाद हम बात करते हैं भीड़ की। किसकी बात करेंगे मेरे साथियों? भीड़ की। उसके बाद करेंगे हम टीम की। किसकी बात करेंगे? टीम। उसके बाद बात करेंगे सेना की। किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों? सेना। आइए एक एक करके आपको समझाता हूं। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि वर्तमान समय चुनाव का चल रहा है, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम बंगाल की बात करते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा फाइट है। तो आइए वहां पर क्या होता है? बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। तो देखिए सभा, इसका मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि सभा तो नाम दे दिया छोटा सा, परंतु सभा में व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक समूह होता है, इस कारण सभा को समूह में रखा जाएगा। भीड़, आप भीड़ में भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस कारण इसे भी समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। आगे कहते हैं टीम। अब देखिए मेरे दोस्तों, जो टीम होती है वो भी कुछ लोगों का समूह होता है। उसमें 5 लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो टीम भी कुछ लोगों का समूह है, तो टीम को भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी सेना की। तो हमारी भारतीय सेना जो हमारे राष्ट्र का गौरव है, और सेना में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, एक समूह होता है, तो इस कारण सेना को भी समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। तो चलते हैं साथियों आगे। चौथा आज का हमारा जो इसका टाइप है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोचिए साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी क्या होगी? तो आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी ठोस, तरल, द्रव्य, धातु, अधातु का बोध होता है, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आइए साथियों, तो एक बार समझ लेते हैं कि हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि जिस शब्द से किसी ठोस का पता चले। अब कोई वस्तु ठोस है, द्रव है कि गैस है, अब आप देख के ही बता सकते हैं। आगे कहता है तरल। तरल कोई वस्तु हो तो वो भी आपकी किस में आएगी? द्रव्यवाचक में आएगी। कोई द्रव्य हो, कोई धातु हो, कोई अधातु हो, यदि इस प्रकार की कोई भी शब्द आपको मिल जाते हैं तो आप उसे तुरंत बता सकते हैं मेरे दोस्तों कि वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आइए इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो होगा सोना। उसके बाद क्या हो सकता है? कोयला। और क्या हो सकता है? पानी। और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? हीरा। और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? दूध। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए सोना एक प्रकार की वस्तु है जो कि धातु में आता है, और इसमें एक बात और समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसे संख्या में गिन नहीं सकते। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी मैं आपको स्टार बनवा के लिखवाता हूं, इसका मतलब आप समझ जाया कीजिए कि वही इसकी ट्रिक होती है, वही इसे समझने का तरीका होता है। तो देखिए क्या सोना को हम संख्या में गिन सकते हैं? यदि आप किसी दुकान पर सोना लेने जाएंगे तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या मुझे 1 सोना दो, 2 सोना दो? नहीं, आप उसे कहेंगे मुझे 10 ग्राम सोना दीजिए। तो आपको यूनिट लगाना जरूरी हो जाएगा। बिना यूनिट के हम इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक उसी
उसी प्रकार कोयला, आप कहीं जाएंगे तो उसे ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोयला दे दो, 1 कोयला 5 कोयला, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 किलो 2 किलो। तो यहाँ पर भी यूनिट की जरूरत है। आप कहीं पानी लेने जाते हैं तो उससे भी आप यह बात नहीं कह सकते कि मुझे 1 पानी दो 2 पानी दो, आपको केजी या ग्राम या लीटर लगाना पड़ता है और आप कहते हैं मुझे 1 लीटर पानी दे दो, 2 लीटर पानी दे दो। हीरा, आप हीरे की बात करते हैं तो हीरे की यूनिट पीस में हम लोग हीरे को मेजर करेंगे। 1 हीरा 2 हीरा नहीं होता, आपको उसको पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूध भी हम लोग मिलीलीटर या तो लीटर में मेजर करते हैं। तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, आप इसे भी समझ चुके हैं। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।